नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में। इस वक्त बोल न्यूज़ के नाज़रीन भी हमें देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र भाई। ज़फ़र भाई, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, रमज़ान का महीना है, रमज़ान आम लोगों के लिए क्या है? अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के 80% आवाम की, तो रमज़ान वैसे तो पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है। आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपकी इस्तग़फ़ार कबूल होती है, नेकियां जितनी कर रहे हैं 70 गुना और कहीं मतलब बेतहाशा सवाब है। लेकिन मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो हमारे यहाँ लोग इस वक्त, मैं समझता हूँ 9 मार्च को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोगों के पास अब से 10 दिन बाद ईद का चांद होगा और तनख्वाहें उनको ईद के नाम पे कोई नहीं मिलेगी। अच्छा बात ये, आप ईद के नाम पे तनख्वाह अगर दे भी देंगे लोगों को, तो उनके घर में तो शौक शुरू हो चुका है। बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है पापा बराबर वाले के घर में ईद के जोड़े लेकर आए हैं वो लोग। पापा वो तो जूता भी लेकर आया है, वो तो सैंडल भी लेकर आया है, वो तो जीन्स की पैंट भी लेकर आया है, उसने एक टी शर्ट भी ली है। बाप क्या कर रहा है? बाप सिर्फ गली के कोने में बैठा हुआ है, घर में बोल रहा है मैं मसरूफ़ हूँ, मैं किसी के मिलने में जा रहा हूँ, किसी की मौत हो गई वहाँ। क्यों बच्चों को नहीं फेस कर सकता? अच्छा सही है, मियाँ बीवी दोनों मिलके कमरे में रो लेते हैं कि आज हमने अपने बच्चों को झूठ बोल के सुला दिया कि बेटा कपड़े तुम्हारे आ रहे हैं, कल आ जाएंगे, नाना अब्बू पैसे देंगे, मामू देंगे। सच तो मियाँ बीवी दोनों जानते हैं कि हम सारे बहन भाइयों से पैसा लेके साल भर में इतने मखरूज हो चुके हैं। आप जुल्म की इंतहा देखें, जुल्म की इंतहा देखें कि 50-55 रुपये पेट्रोल बढ़ा है। किसी एक सियासतदान ने आके नहीं बोला कि मेरी आवाम मर गई। आप बात को समझें, 50 रुपए का मतलब है जिस मोटरसाइकिल वाले का दिन में 2 लीटर पेट्रोल लग रहा है, उसका 3000 रुपए बजट में से चला गया महीने का। अब उस 3000 रुपए में या तो बच्चे का दूध बंद कर दे, या वो आटे का एक बोरा कम कर दे, मियां बीवी एक रोटी खाना शुरू करें, बच्चों को बोले बेटा 2 रोटी नहीं खाते। बात ये आवाम पे जो जुल्म हो रहा है, जब आपके हुक्मरान हर जिसको पूछो भाई आप फला पार्टी के हैं, अच्छा भाई आप लीडर हैं, आप सरबराह हैं, कितनी नेशनलिटी है जी? 5 मुल्कों की नेशनलिटी है। क्यों भाई सिर्फ पाकिस्तानी क्यों नहीं हो आप? अच्छा भाई अगर पाकिस्तान में भी रहते हो, कहाँ? नहीं, हमने तो एक अलग से जगह ली है जहां पर हमारा 25 एकड़ का घर है। हम तो हर शहर में 20-20 एकड़ के घर लेकर रखते हैं। हमारे तो फार्म हाउस का आप सिर्फ आगे एक टाइल देखेंगे तो 2.5 करोड़ रुपए का है। किसके पैसों का है? और ये पैसा कहां से आया आपके पास? बात सिर्फ इतना सा है, इस वक्त पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास के आवाम के घरों में सोग है। वो अपने मोहल्ले में अगर किसी के घर में पकौड़े रमजान में तले जाते हैं, उस खुशबू को सूंघते हैं, रोते हैं। उनको याद आता है कि हमारे घरों में भी कभी पकोड़े, समोसे, चाट, फ्रूट चाट हुआ करती थी अफ्तार में। हमारे बच्चे दाल और रोटी से अफ्तार कर रहे हैं। हम खजूर नहीं खरीद सकते। हम बच्चों को बताते हैं बेटा नमक से अफ्तार किया जाता है। बेटा क्या कर रहे हो? ये अमीरों के लिए शौक है। बात यह कि आप आवाम के साथ जो जुल्म कर लें कम है। आप आवाम को कुत्तों से कटवा के मारें, आप आवाम पे पेट्रोल बम मार दीजिए, आप आवाम को गटरों में गिरा के मार दीजिए, आप आवाम के ऊपर से डंपर दौड़ा दीजिए, आप आवाम को शॉपिंग प्लाजा में मारें। कल हमने बोल के ऊपर एक फैमिली को लिया सुबह शहरी की ट्रांसमिशन में, 2 बाप, मामू और उसकी बहन का बेटा, वो दोनों 45 दिन से कराची में जलील हो रहे हैं। पेशावर से आए, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर दौड़ रहे हैं। कह रहे हैं हमें जिस जगह का नाम बोलते हैं, हम 200 लोगों से पूछते हैं जगह क्या है, यहाँ कोई बस जाती है? मैंने क्यों रक्शे में क्यों नहीं? कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे बच्चे गुल प्लाजा में जल के मर गए। अब जब हम इनसे बोल रहे हैं कि हमें लाश दे दो, तो हमें कहते हैं डीएनए। हम डीएनए कराने जाते हैं, हम कहते हैं अब तो 40 दिन हो गए, इतने दिनों में तो मुसलमानों में 40वां हो जाता है, अब 42 दिन हो गए, अब 45 दिन हो गए, तो हमें कहते हैं यहां क्यों घूम रहे हो, जाओ अपने शहर। हम चले जाते हैं पेशावर। फिर हमारे घर में हमारी जो 2 जुड़वा बच्चे थे 22 साल और 23 साल के, उसमें से जो 23 साल वाला था उसकी शादी ईद के चौथे दिन थी, इसलिए वो बार बार फेरी का काम कर रहा था। वो वहां से क्रॉकरी लेता था, पेशावर से कराची आता था, आके बेचता था, फिर वापस जाता था। उन्होंने गुल प्लाजा के अंदर से फोन किया अपनी माँ को कि अम्मा आग लग गई है और आप परेशान नहीं हो ना, हम कल यहां से निकलेंगे अभी रात में, कल इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे परसों। अब भाई वो कह रहा है कि मेरी वो बहन छोटी जिसके साथ इस लड़के की, जिसकी बेटी के साथ इस लड़के की शादी होनी थी, यानी इस लड़के की सास, वो मर गई इस गम में कि मेरा दामाद यानी मेरी बेटी रुखसत होने से पहले बेवा हो गई। कह रहे हमारे यहां पूरे 40 दिन सोग होता है। कह रहे अब मैं वो सोग छोड़ के अपनी बहन का यहां आया हूं, और जिस बहन के दोनों बच्चे हैं वो इस वक्त आईसीयू में। वो कह रही कम से कम मेरे बच्चों की एक हड्डी तो दिखा दो, लेकिन उनको कौन बताए? आप चूंकि आवाम हैं, ये बिल्डिंग यूं ही रहेगी, अचानक से बिल्डिंग गायब भी हो जाएगी, किसी दिन गिरा देंगे, डिमोलिश। आपको हो सकता है आपको भी वैसी हड्डियां दे दें जैसे बाकी लोगों को दी है, भाई जो भी उनका तरीक़ाकार हो, लेकिन लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, आप अभी बोलिए कि जी ये बेचारे नमाज पढ़ाने जा रहे थे मौलाना साहब, इनको कुत्ते ने काट लिया। ये बच्ची जा रही थी नर्सरी क्लास की, इसकी नाक, मतलब तस्वीरें सरकारी अस्पतालों ने जारी की हैं।
जो उनके उससे आई है कि नाक काटी हुई है, कान काटा हुआ कुत्तों ने। नहीं जी, आप जानवरों के मुतालिक कैसी बात करें? तो फिर आप पिंजरों खोल दीजिए, रीछ, शेर, चीता सब कराची में छोड़ दीजिए। आप खुद तो होते नहीं पाकिस्तान में, या आप पुल के उस पार है, आवाम को खा जाए और लोग आपको दुआएं देंगे। जब ये शेर आके खा जाएगा ना, वो बोलेगा मैं बच्चों के कपड़े नहीं ला पा रहा था, मैं बिजली के बिल नहीं दे पा रहा था, मालिक मकान मुझे धक्के दे रहा था, मालिक मकान की बीवी मेरी बीवी को ताने दे रही थी, बिजली मेरे घर के काट के चली गई कि इलेक्ट्रिक सिलेंडर गैस खरीदने का मेरे पास पैसा नहीं है। क्या जिल्लत दी हुई है लोगों को। और उसके बाद कहते हैं जी कि आवाम हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। आवाम को आप मौका तो दीजिए, फिर आवाम आपको बताएगी जो आप आवाम के साथ कर रहे हैं। हैरत की बात यही है कि नाजरीन एक लम्हे के लिए गौर करें कि सब कुछ कहीं दूर दराज नहीं हो रहा, हम सबके आसपास। ये मेरे पड़ोस में हो रहा है, आपके पड़ोस में हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है, आपके घर में हो रहा है। कुत्ता देख के नहीं काट रहा, कुत्ता ये देख रहा है कि चूंकि हुकूमत का कोई प्लान नहीं है हमें शेल्टर में डालने का, हमें कहीं बंद करने का, हमारे लिए खाने का इंतजाम करने का, तो हुकूमत ने बोला आवाम को खाओ। ये कैसे लेके घूम रहे इतना गोश्त जिस्म के ऊपर? इनके बच्चे क्यों गलियों में खेल रहे हैं? पार्क तो हमने दिए नहीं है, अलादीन पार्क था वो भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब शहर में कुछ नहीं है, तो इनके बच्चों को खाओ, ये खेल क्यों रहे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।